everyone, this is Varsha and you're watching Mastermind. So guys, अभी तक जितने स्टूडेंट्स ने अभी तक सीरियसली बोर्ड एग्जामिनेशंस को नहीं लिया है, now is the right time for you to do your preparations and to start with your preparations. अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन को सीरियसली नहीं लिया है, अगर आपने अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है, तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है और उसी टाइम फ्रेम के अंदर हमें सारा सिलेबस को कवर करना है. बिकॉज आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ये बोल रहे थे दैट वर्षा दीदी प्लीज टेल अस कि हमने अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है. तो सीरियसली अगर आपने कुछ प्रिपरेशन किया भी है तो आपने सीरियसली नहीं किया, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ, या फिर कितनी बार ऐसा होता है कि आपके पास 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है तो यू गेट कंफ्यूज्ड. सारे सब्जेक्ट्स का डिफरेंट सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करने के बाद एट लास्ट वी फॉरगेट एवरीथिंग. तो अगर आज से हम अपना पूरा प्रिपरेशन को स्टार्ट करें तो क्या आने वाले 2 to 3 मंथ्स के अंदर हम पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे. तो सबसे पहले तो लेट मी रिमाइंड यू कि हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ही लिमिटेड टाइम है, उसी के अंदर सब कुछ कंप्लीट करना है. CIEC के ऑफिशियल वेबसाइट में अभी काफ़ी दिनों से कुछ भी पब्लिश नहीं हुआ है, कुछ भी टाइम टेबल या फिर बोर्ड एग्जामिनेशंस का जो कि ऑफिशियल टाइम टेबल होता है वो भी नहीं हुआ है. तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी जल्दी रिलीज हो जाएगा. बट लेट्स सी, स्कूल्स अभी तक रीओपन नहीं हुआ है तो क्या डिसाइड होता है उसी के अकॉर्डिंगली टाइम टेबल, कब से एग्जामिनेशंस होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट्स होगा, क्या गैप्स होगा, बीच में कितना गैप्स रहेगा, तो वो सारे चीज़ तो ऑब्वियसली बाद में डिसाइड होगा. फर्स्टली लेट्स सी स्कूल्स को रीओपन होने दो एंड लेट्स सी वो क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें उससे मतलब नहीं है. लेकिन अभी प्रिपरेशंस पे ध्यान दो. अभी राइट नाउ यू हैव टू प्रिपेयर. तो कैसे अपना पूरा प्रिपरेशंस करना है, मैंने बहुत बार कुछ स्ट्रैटेजीज एंड ऑल को लेकर डिस्कस किया. लेकिन उसके साथ साथ ये एक अलर्ट टाइप का वीडियो आप बोल सकते हो जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई एम मेकिंग यू अवेयर दैट यू हैव अ लिमिटेड टाइम फ्रेम एंड विद इन दैट ओनली यू नीड टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस. बहुत सारी चीज़ है आपको कवर करना है, आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, तो कैसे अपना पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट करें. नाउ लेट मी टेल यू दैट जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सीरियसली प्रिपरेशन को नहीं लिया, एग्जामिनेशन को सीरियसली नहीं लिया, तो आज से सीरियसली लो. टाइम बहुत ही कम है, बहुत हार्डवर्क चाहिए. सो अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि हमने अभी तक कुछ भी सीरियसली प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किया है तो क्या हम आज से सीरियस वाला प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो आने वाले 2 to 3 मंथ्स के अंदर क्या हम अपना बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले तक क्या हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा अच्छे तरीके से, सो दैट वी आर एबल टू स्कोर मोर देन 90+ इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. डेफिनेटली आई विल से दैट यू कैन बी एबल टू डू दैट, बट फॉर दैट ऐसे ही नहीं हो जाएगा. हार्डवर्क इज इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू डू लॉट्स ऑफ हार्डवर्क. उसके साथ साथ सिर्फ हार्डवर्क करने से भी कुछ नहीं होगा, स्मार्ट वर्क भी इंपॉर्टेंट है. ना आप ये बोलोगे कि स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क एट द सेम टाइम, हाउ इज दैट पॉसिबल. नाउ लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर हार्डवर्क का मतलब ये नहीं है कि कोई भी शॉर्टकट आप यूज करोगे तो शॉर्टकट से आपको पता है कि शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा. और तो आप प्रिपरेशन कंप्लीट भी कर लोगे शॉर्टकट अपना कर, लेकिन बाद में क्या होगा, आपको प्रिपरेशन जो है कर भी लोगे, कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर 2 to 3 days. It won't last longer. So in order to do it effectively for a longer duration of time, in order to keep those things which you have studied, in order to retain those things in your mind for a longer duration of time, you need to prepare properly and hard work is important for this. You cannot go for any of the shortcuts. लेकिन उसके साथ साथ smart work क्यों? क्योंकि अभी आपके पास आपने जो भी टाइम वेस्ट किया, फॉरगेट अबाउट ऑल दैट, बिकॉज जो टाइम आपने वेस्ट किया उसके बारे में सोचकर कितना प्रिपरेशन अभी तक कंप्लीट हो गया होता अगर हमने स्टार्टिंग से किया होता. यू डोंट हैव टू वरी रिगार्डिंग ऑल दैट बिकॉज दैट टाइम इज ऑलरेडी ओवर. Now you need to think of the present moment and the time that you have in your hands left, and within that time frame you need to plan accordingly and complete the whole syllabus. तो कैसे प्रिपरेशंस को कंप्लीट करना है उसी को लेकर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो अगर आप भी एक ICSE क्लास 10 स्टूडेंट हो, 2021 बैच स्टूडेंट हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है. एंड आई होप दैट इफ यू फॉलो ऑल दिस, डेफिनेटली अगर आप ये सब चीज को इम्प्लीमेंट करोगे you will be able to score more than 90+ in your board examinations. तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है. सो लेट अस बिगिन. वेल, तो देखो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स का ये हैबिट होता है, कितने स्टूडेंट्स का ऐसा हैबिट होता है दैट यू डोंट सी द टाइम, यू जस्ट टेक द बुक फ्रॉम द मॉर्निंग, योर डे स्टार्ट्स विद द बुक एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम ऑल्सो द बुक इज देयर इन योर हैंड्स. बट सुबह से लेकर शाम तक बुक आपके साथ में रहने से ऐसा नहीं होगा कि आपका जितना भी मेन थ्योरी पोर्शंस है या फिर जो भी आपको प्रिपरेशन करना है वो सब ऑटोमेटिकली इट विल गो इनटू योर माइंड. What you actually need to do is that you need to prepare, you need to focus, you need to concentrate. डायरेक्टली आप अगर ये सोचोगे कि सुबह से लेकर शाम तक अगर मेरे पास बुक रहता है हाथ में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि everything you are preparing and everything is getting into your mind. So what you actually need to do is that बुक्स को दिन भर लेकर बैठने से अच्छा है that जितना टाइम आप बेसिकली दे रहे हो अच्छे से दो. Don't roam here and there with the books. Rather try to get those things, try to study. And what I'm actually trying to say is that आप जो भी टाइम दे रहे हो, जो भी टाइम आप बेसिकली सेल्फ स्टडी पर दे रहे हो, make sure that you are making the best use of that time and you are studying it properly. And you also need to see कि आप कितना चैप्टर्स, एक चैप्टर को कितने टाइम में कंप्लीट कर पा रहे हो, whether you are doing it properly or not, whether you are able to solve the questions. बिकॉज क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो सो इट इज यूजलेस. व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडिंग व्हेन यू आर नॉट एबल टू डू द क्वेश्चंस.
क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस में ऑब्वियसली क्वेश्चंस आएगा, यू शुड बी एबल टू सॉल्व दैट। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिन भर बुक्स को लेकर बैठने से अच्छा ट्राई टू गेट दोज थिंग्स, ट्राई टू स्टडी इफेक्टिवली, ट्राई टू स्टडी एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशंस। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है, मैंने ऑलरेडी बहुत बार बोला है कि ट्राई टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर दैट यू कैन हैव लिटिल बिट ऑफ कॉफी इन लिटिल अमाउंट एंड आफ्टर दैट you will feel fresh and then you can start with the preparations. You can start with those subjects in which you have to memorize. That would be much better in the morning time. With that for 2 hours you can study and then you can take a break in between and after that you can attend your online classes and whatever work you have you can complete that. After that again 2 hours. So I have already told you how to do. मैंने पहले ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि 3 सेगमेंट्स में आपको अपना टाइम डिवाइड करना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग और द नाइट टाइम इन विच यू हैव टू स्टडी इट इन 3 सेगमेंट्स। 2 आवर्स करके स्टडी करना है, उससे ज़्यादा अगर आप दिन भर बुक्स लेके बैठोगे ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज बिकॉज जस्ट सिटिंग विद द बुक्स और जस्ट रोमिंग विद द बुक्स हियर एंड देयर इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। So this is the first thing which is important. Try to do effective preparation rather than roaming with the books or sitting with the books for the whole day. So this is important. And you must be knowing that it is scientifically proven that human brain, we are not robots. We cannot sit with the books for the whole day, and if we do that, it doesn't mean that everything will get inside your head. So this is the number 1 point. सेकेंड थिंग क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बहुत बार बोला है नोट्स बनाने, लेकिन एक बात याद रखना है कि बुक से अगर आप डायरेक्टली हाईलाइट करके कुछ भी चीज़ को प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर कोई भी बुक में कुछ आप मार्क कर रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो विद अ पेंसिल और विद अ हाईलाइटर, इफ यू आर प्रिपेयरिंग इट, आपको वो जल्दी याद नहीं होगा। लेकिन वही चीज़ को अगर आपका हैंड रिटन रहेगा, उसको आप अगर ट्राई करोगे पढ़ना, तो वो आपको जल्दी इट विल गेट इनसाइड योर हेड। आफ्टर दैट ट्राई टू स्टडी इट। This will definitely save your time, but actually you need to write, but don't copy everything. but जो भी important portions है, जो भी important parts है, आप वो सब लिख सकते हो। और उसके साथ साथ हिस्ट्री में कैसे प्रिपरेशन करना है, हिस्ट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि इतना सारा क्वेश्चन है हिस्ट्री में, अनलिमिटेड क्वेश्चन है, सो हाउ टू रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट्स, हाउ टू रिमेंबर दोस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ऑब्वियसली सारे सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करना है, बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स होता है, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, राइट। सो व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज दैट लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में आपको ध्यान रखना है कि आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो उसका सारा पॉइंट्स मेमोराइज करना या फिर सारा पॉइंट्स लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। देयर इज अ ट्रिक। नाउ यू विल आस्क मी व्हाट इज दैट ट्रिक। सो लेट मी टेल यू दैट क्वेश्चन जो होता है 4 मार्क्स का आता है, हाईएस्ट से हाईएस्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 4 पॉइंट्स, एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स, मैक्सिमम 5 पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर। उससे ज़्यादा पॉइंट्स अगर आप याद भी कर लेते हो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, दैट वोंट बी ऑफ एनी यूज। So try to remember maximum 5 points and minimum at least 3 to 4 points are important, क्योंकि 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में पूछा जाता है। तो मैक्सिमम 5 पॉइंट्स, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके साथ साथ यू नीड टू एक्सप्लेन दैट ऑल्सो, यू नीड टू रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट्स इन योर हिस्ट्री सिविक्स। हैंड रिटन नोट्स का मतलब ये नहीं है कि किसने हैंड रिटन नोट्स लिखा है अपना, नाउ यू विल बोरो इट फ्रॉम योर फ्रेंड्स। So this won't work for you because you need to write it in your own handwriting. That would be more effective and more productive. You don't have much time, I understand, to write it and then again learn it. So what you can actually do is that you can write only the important parts जो सब्जेक्ट्स में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टार्टिंग में इतना एफर्ट नहीं देते, स्टार्टिंग में बोर्ड एग्जामिनेशन इस बार का तो छोड़ ही दो, क्योंकि इस बार जो था स्टार्टिंग में हमें पता ही नहीं था, एग्जामिनेशन धीरे धीरे कर पोस्टपोन होते होते लास्ट में कैंसिल हुआ। उसके साथ साथ स्टडीज़ काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ, ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हुआ। फिर ऑनलाइन क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स हु डोंट टेक इट सीरियसली बोर्ड एग्जामिनेशन, बट ड्यूरिंग द एंड टाइम जबकि बेसिकली 3 to 4 मंथ्स, लास्ट 3 to 4 मंथ्स बचा रहता है, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट दे टेक इट सीरियसली एंड अच्छे से प्रिपरेशन करके हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क कर ये फॉलो कर आप भी उन लोगों की तरह अच्छा मार्क्स डेफिनेटली ला सकते हो बोर्ड एग्जामिनेशंस में। बिकॉज आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स डोंट फोकस एट द बिगिनिंग बट एट लास्ट दे आर द वंस हु स्कोर्स आर मोर देन 90 इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अच्छा परसेंटेज लाने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता। अब मैटर करता भी है, लेकिन उसके साथ साथ लास्ट 2 to 3 मंथ्स अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो, उसके साथ साथ जो भी नोट्स एंड ऑल है खुद से प्रिपेयर करके अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, स्मार्ट वर्क करते हो, तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो बी एबल टू स्कोर। लेकिन हमारे पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है, सो आई होप दैट यू आर गोइंग टू फॉलो ऑल दिस एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। So this was the video. Thank you so much for watching. इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो टेलीग्राम ग्रुप विच आई हैव स्पेशली क्रिएटेड फॉर ऑल ICSE एंड ISC स्टूडेंट्स। सो दिस वाज द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।